हमारी किशोरी मैया की जयकारा लगाओ। दोनों बंधु किशोरी जी की जयकारा लगाते हैं। इसके बाद जैसे ही पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं, लगे लेने दल फूल मुदित मन। बड़ी अद्भुत बात है, लगे लेने दल। तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान पुष्प तोड़ नहीं रहे हैं, ले रहे हैं। भाई लिया तब जाता है जब कोई देता है, ऐसे कैसे ले लेंगे? कोई देगा तभी तो लेंगे। तो यहाँ कौन दे रहा है पुष्प? सीता मैया का जन्म पृथ्वी से हुआ है और पेड़ पौधों का जन्म भी पृथ्वी से हुआ है। तो वृक्षों ने देखा, पुष्प दलों ने देखा कि हमारे ये सरकार आए हैं, हमारे सम्मानीय सरकार आए हैं, हमारे श्रेष्ठ सरकार हैं, रिश्ते में हमारे जीजा जी लगते हैं। तो ये कार्य ससुराल में कैसे करेंगे? इसलिए सारे पुष्प स्वयं टूट टूट करके भगवान के दोने में प्रविष्ट होने लगे। बोली राघवेंद्र सरकार की। अभी तुलसीदास जी ने लिखा है, लगे लेने दल फूल मुदित मन। भगवान पुष्प दल का चयन करते हैं। उसी समय किशोरी मैया का आगमन होता है। किशोरी मैया अपनी 8 सखियों के साथ पार्वती मैया के पूजन के लिए आते हैं और पार्वती मैया से केवल एक ही वर मांगते हैं। क्या कहते हैं? सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने
हमें योग सुंदर वर देना है और वर रूप में प्रभु श्री राम को ही देना है। पर एक सखी घूमने चली गई थी, अन्य सखियां सीता जी के साथ पूजन में थी। एक सखी गही रही देखने फुलवाई, एक सखी फुलवाई देखने चली गई और जैसे ही जाती है घूमती घूमती जा रही थी। पर ये मेरे प्रभु की लीला है कि एक सखी को अपना दर्शन पहले करा देते हैं ताकि ये जाकर के सीता मैया को खबर दे सके, बता सके कि हम आ गए हैं। अब जैसे ही पहुंचते हैं देखती है कि बड़े सुंदर दो कुंवर हैं, पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रहे हैं। दौड़ती हुई वहां से जाती है, इतना भाव विवल हो जाती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती। बड़ी देर बाद कुछ कह पाती है और कहती है, बहन आज मैंने बड़े सुंदर दो कुमारों को देखा है। कैसे हैं वो कुमार? वर्णन करती है सखी सीता मैया से, कहती है, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो
सबने पूछा कैसे देखने में लगते हैं। बोली मैं क्या बताऊं, इतने सुंदर है कि मैं उनका वर्णन ही नहीं कर सकती। चल कर के एक बार देख लो। सीता मैया को लेकर के जाती है वो सखी, वो आगे आगे चलती है, सीता मैया पीछे पीछे। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। और सखी को आगे करके मेरी जानकी मैया चल पड़ते हैं। नारद जी ने कहा था स्वयंवर से एक दिन पहले तुम्हें जिस सांवले पुरुष का दर्शन प्राप्त होगा वही तुम्हारे पति होंगे। मैया जानकी को बात याद आ जाती है। मैया हर्षित हो जाती हैं कि मेरे प्रभु का मुझे दर्शन प्राप्त होगा। अब जैसे ही मैया पहुंचती हैं, राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी को परिचय कराते हैं। लक्ष्मण तात जनक तन आए है सोई। ये जो देवी आ रही है पता है ये कौन है? इन्हीं के कारण इसी स्वयंवर हो रहा है, जो ये यज्ञ हो रहा है इन्हीं के कारण हो रहा है। ये जनक की बेटे हैं। तात जनक तन आए है सोई, धनुष यज्ञ जिहि कारण होई। प्रभु श्री राम ने सीता मैया का दर्शन किया, हर्षित हो गए। सोचते हैं आज तक मेरा मन किसी के ऊपर गया नहीं है, और आज ये कौन देवी है, मेरा मन इनके ऊपर क्यों जा रहा है? लक्ष्मण जी मन ही मन कहते हैं प्रभु जानती तो सब कुछ हो, केवल हम ही को बताते रहते हो। आपको मालूम है आपकी ये जन्म जन्मांतरों की संगिनी है, देवी है। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरते फुलवाई। राम जी ने लक्ष्मण जी को सीता मैया का दर्शन करवाया। ये इनकी सौंदर्य की आभा है जो पुष्प वाटिका को प्रकाशित कर रही है। हमने तो स्वप्न में भी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखा, पर इनको देख करके आज मन मोहित हो रहा है। सो सब कारण जाने विधाता, इसका कारण विधाता ही जाने। ये मेरा मन आज इनके प्रति क्यों आकर्षित हो रहा है। लक्ष्मण जी हंसते हैं, प्रभु आपकी आदि शक्ति है तो क्यों मन आकर्षित नहीं होगा। पर जैसे सीता मैया ने राम जी को देखा, सीता मैया तो देख करके हर्षित हो गई। सखियों ने देखा, हंसने लगी और कहती हैं राम देखे सिया सिया
सीता मैया ने राम जी का दर्शन किया, निहाल हो गई। जैसे मेरी माँ ने प्रभु के स्वरूप को देखा, मैया के तो नेत्र ही नहीं बंद हो रहे, एक टक देखने लगे। यदि भगवान का दर्शन करिए कभी तो एक टक अपलक दृष्टि से देखिए। भगवान के स्वरूप का दर्शन करिए, आंख मत बंद कीजिए, नजरें मिलाकर के देखिए। आज सीता मैया जिन भगवान को अपने हृदय मंदिर में बसाए थे, उन्हीं का प्रत्यक्ष दर्शन पाया। मैया बड़ा हर्षित हैं। दर्शन करने के बाद मैया पार्वती माँ का पूजन करते हैं और माँ से मांगती है, वरहे माँ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, पति देवता स्तुति मह मात प्रथम तवरेख, महिमा अमित न कही सकई सहज सारदास। हे जगत जननी, हे जगदम्बे माँ, आपके प्रभाव को प्रभु सरस्वती और शारदा भी नहीं जान सकती है। हे नारी धर्म में निपुण माता, हे पार्वती माँ, आपकी जय हो। आपकी सेवा करके ये जीव आपके प्रेम को पा सकता है, सारे पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को जीव प्राप्त कर लेता है। आप तो संपूर्ण जगत की माता हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। हे माँ, आप हमारे हृदय की बात को जानती हैं, इसलिए हे माँ, मैं आपसे कुछ मांगूंगी नहीं, आप हमारे हृदय की बात को जान लीजिए। और मैया, मोर मनोरथ जाना होने के, आप जानती हैं मैं क्या चाहती हूँ, इसलिए हे माँ, जो मैं चाहती हूँ आप मुझे वही दे दो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। इसलिए हे प्रभु, हे माँ, आपको जो उचित लगे वो हमें प्रदान कीजिए। और अंत में मैया पार्वती सीता माँ को वरदान दे देते हैं।
सीता मैया के बामांग फड़कते हैं, वरदान प्राप्त हो जाता है। पार्वती मैया कहती है सीता माँ से, तुम्हारे मन में जैसी भावना है हम तुम्हें वैसा वर प्रदान करते हैं। मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावर। मैया को आशीर्वाद मिल जाता है। पार्वती मैया सीता मैया से कहती हैं, सीता जो तुम्हारे मन में बसा है करुणा निधान, वही तुम्हें वर रूप में प्राप्त हो। सीता मैया बड़ा प्रसन्न हो जाती है, आशीर्वाद मिलता है। एक संत कहते हैं 8 सखियों के साथ में उर्मिला मैया भी थी। लक्ष्मण जी ने उर्मिला मैया को देखा था, और अब गुरु जी से कैसे कहें कि हमें भी एक देवी जी पसंद आ गए हैं। गुरु जी मन की बात जान जाते हैं। पूछा, सुमन ले आए? बोले हाँ गुरुदेव सुमन ले आए। गुरुदेव ने कहा सुमन तो ले आए, पर सोमन कहाँ दे आए? पर राम जी ने स्पष्ट कहा, गुरु जी सुमन लक्ष्मण जी दे करके आए हैं। गुरुदेव बोले आप भी दे करके आए हैं। प्रभु हंसते हैं, गुरुदेव भी हंसते हैं। सफल मनोरथ गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। राम लक्ष्मण सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुखार। बोले राम लक्ष्मण सरकार की जय, बोले बालादास जी पजौलिया सरकार की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। इसके बाद गुरु जी ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया, संध्या वंदन किया, विश्राम किया रात्रि में। प्रातः काल हुआ, गुरु जी स्वयंवर की तैयारी करवाते हैं। जनक जी अपने पुरोहित सतानंद जी को बुलाते हैं कि जाओ जाकर के गुरु विश्वामित्र जी को बुला करके लाओ। जब दूसरे दिन प्रभु रंग भूमि में पहुंचते हैं,
पूरी प्रजा पहले से ही वहां उपस्थित है, लेकिन राम जी सबको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कहा गया है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। जिसके मन में जैसी भावना थी प्रभु उसको उसी रूप में दिखाई पड़ते हैं। जो असुर कपट रूप धारण किए हुए बैठे थे उन्हें राम जी शत्रु की तरह दिखे, ज्ञानियों को राम जी परम तत्व दिखे, भक्तों को राम जी भगवान दिखे। विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंचते हैं, उनके लिए बड़ा ही भव्य सुंदर आसन बनाया गया, सभी मंचों से अलग, जो अलग से ही दिखाई देता है कि कोई मंच बना हुआ है। सब मंचनते मंचे सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु कहाँ बैठा रे महिपाल। जनक जी ने सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी को बैठाया। एक तरफ राम जी बैठे हैं, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठे हैं। जनक जी महाराज ने कहा सखियों से जाओ मेरी बेटी को लेकर के आओ। सीता मैया सखियों से घिरी हुई हाथ में वरमाला लिए हुए चले आ रहे हैं। जैसे ही सीता मैया की सुंदरता का दर्शन किया, जो कपट रूप राजा बैठे थे देखा तो देख करके ही रह गए। ऐसी अवर्णनीय सुंदरता है सीता मैया की। रंग भूमि जब से पगधारी, देख रूप मोहे नरनारी। रंग भूमि जब से पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी को देखकर नारी कैसे मोहित हो गई, क्योंकि कहा गया है नारी नारी के रूप न भाव। कभी नारी नारी पर मोहित नहीं होती है, पर रंग भूमि जब से पगधारी, से अर्थात लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी को देख करके जो पुरुष थे वो सब मोहित हो गए। पगधारी भगवान विष्णु को देख करके सब नारियां मोहित हो गई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जानकी मैया सुनैना जी के पास जाकर के बैठ जाते हैं। अब जनक जी महाराज अपने बंदीजनों को आदेश देते हुए कहा सुनाया जाए। बीच सभा में बंदीजन जाते हैं, हाथों को उठा करके कहते हैं हे द्वीप द्वीप के राजा महाराजाओं, बाणासुर रावण इस सभा में आए हुए हैं। पूरे विश्व के राजा आए हुए हैं, पर महाराज जनक की ये प्रतिज्ञा है जो इस धनुष को तोड़ेगा महाराज जनक जी अपनी लाडली सीते का विवाह उसी के साथ करेंगे। ये राजा की वीर प्रतिज्ञा धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। जैसे ही सभा के राजाओं ने सुना, वर्णन आता है परिकर बांध उठे अकुलाई। जो देश विदेश से राजा आए हुए थे कमर कस करके बैठ गए। चले इष्ट देवन सिरनाई और अपने इष्ट से विनती करते हैं प्रभु ये धनुष किसी से ना टूटे, ये धनुष टूटे तो केवल हमसे ही टूटे। राजा लोग खड़े हो गए, अपने अपने मुकुट खोलने लगे, परिकर बांध के मजबूती से तैयार होकर के बैठ गए कि अब हमारा भी नंबर आएगा। बड़े दिन से आसरा लगाए बैठे थे, आज मुस्तुब समय आ ही गया है। इष्ट देवन सिरनाई, अपने अपने इष्टों को सभी राजा प्रणाम करते हैं। अब जैसे जिसका पहला नंबर था, जब वो उठा तो दूसरे नंबर वाले ने सोचा हे इष्ट देवता इसके द्वारा न टूटे,
क्योंकि यदि इसने तोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। इसलिए हे प्रभु ये तोड़ने नहीं पाए। अब वो गया, धनुष के पास गया, पर धनुष को कोई उठा ही नहीं सकता है। हार करके आ जाता है, बैठ गया। अब जब दूसरे का नंबर आता है तो तीसरा सोचता है हे प्रभु इससे न टूटने पाएगा, क्योंकि यदि इससे टूट जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो जो 99 राजा हैं, एक जाता है तो 99 सब इकट्ठा हो जाते हैं और सब यही कहते हैं इससे न टूटने पाएगा। सारे यही सोचते हैं। जरा विचार करना, 10,000 राजा बैठे हैं, सभी इकट्ठे हैं पर एक नहीं। क्योंकि यदि एक हो जाए तो काम हो सकता है। कोई कार्य आप करना चाहें, एक होकर के करेंगे तो हो जाएगा, पर यदि इकट्ठे होना क्या बात है। मान लो 10,000 राजा मिलकर अपने अपने इष्टों को बुलाते हैं, हे प्रभु इनसे ना टूटे, इनसे ना टूटे। तो जब 10,000 कहेंगे तो सभी के इष्ट सबकी सुनेंगे कि नहीं। तो किसी से कोई धनुष टूटने की संभावना ही नहीं है। सोचते हैं कि यदि धनुष इससे टूट गया तो सीता इसको मिल जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा। जब सारे राजाओं ने धनुष को नहीं तोड़ पाया, जनक जी महाराज ने देखा कि लगता है अब कोई धनुष तोड़ ही नहीं सकता है। पर जनक जी ने देखा कि अभी 2 कुंवर बैठे हैं जिनसे धनुष टूटना है, उन पर तो अभी कोई बात ही नहीं है। अब जनी को भाखे भटवाने, वीर विहीन मही में जाने। दशरथ जी ऐसा बोलकर के लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं। अब लक्ष्मण जी कहाँ इतना सुन सकते हैं कि प्रभु श्री राम के होते हुए जनक जी ने ऐसी बात कह दी, वीर विहीन मही में जाने, कि ये धरती वीरों से खाली हो गई। जैसे देखा कि लक्ष्मण जी को क्रोध आया है, जनक जी महाराज प्रसन्न हुए, क्योंकि यदि डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अपने आप पर लहरा जाता है। जनक जी की ऐसी वाणी सुन करके लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि हमारे प्रभु श्री राम के होते हुए जनक ने ऐसी बात कह दी। अब जनक को भाखे भटवाने हैं। देखा लक्ष्मण जी पर असर हुआ, जनक जी मन ही मन प्रसन्न हुए कि काम बनने वाला है। भाखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपुट फरकत नयन से। लक्ष्मण जी क्रोध में आ जाते हैं, उनकी भौं टेढ़ी होने लगती है। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए। अब तो जनक जी और प्रसन्न हो गए, अब तो बिल्कुल काम बन रहा है। जाकर के नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण, भगवान श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाते हैं और कहा, सुनो भानुकुल पंकज भानो, कहो स्वभाव न कछु अभिमानो। रघुवंशी मां चाह कोई होई, कहे समाज अस कहे न कोई। हे राम जी, रघुवंशी वीरों में जहाँ कोई एक वीर भी बैठा हो, वहां पर ये बात अच्छी नहीं लगती है। कहीं जनक, राम जी ने देखा लक्ष्मण को ज्यादा नहीं क्रोधित हो रहे हैं। अरे हमारे होने वाले ससुर जी हैं और तुम कहते हो कहीं जनक। लक्ष्मण जी बोले, कहीं जनक जस अनुचित वाणी। राम जी सोचने लगे, अनुचित तो तुम भी कह रहे हो, क्योंकि जनक जी हमारे ससुर होने वाले हैं और तुम उनका इतने बड़े राजा का पद में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उनका
जिनका नाम ले रहे हो, जनक कह रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, कहीं जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणिमन, कि जहां पर रघुकुल बैठे हो उनके सामने वीर विहीन कोई कह दे। रघुकुल मणि जाने अब यहाँ रघुवंश मणि बैठे हैं। लक्ष्मण जी बोले हम हैं। लक्ष्मण जी तो शेष अवतार हैं, तुरंत क्रोधित होते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी का जोश है। राम जी ने कहा इतना जोश क्यों आ रहा है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपकी आज्ञा मिल जाए तो धनुष की कौन कहे। मैं तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, जो राउर अनुशासन पाऊं कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं। राम जी देख करके बोले इतना बल है तुम्हें? लक्ष्मण जी सिर झुकाते नहीं सरकार, बल तो बिल्कुल नहीं है। राम जी बोले बल नहीं है तो फिर कैसे उठाओगे? बोले राउर जो राउर अनुशासन पाओ आपकी आज्ञा है, क्योंकि मेरे पास तो एक भी बल नहीं है, पर आपकी कृपा हो जाए तो कोई भी चाहे कितना कठिन कार्य कर सकता है। काचे घट जीवे डारो भोरी सखो मेरु मूलक यो तोरे, कच्चे घड़े के समान इस संपूर्ण पृथ्वी को उठा करके फेंको। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में हैं। देखो युवाओं में जोश होना चाहिए, पर जोश के साथ होश भी होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कमल लाल चाप चढ़ावाऊं, सत योजन प्रमाण ले दूं। मैं इसे लेकर के दौड़ सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। राम जी बोले सब कुछ कर सकते हो? लक्ष्मण जी बोले हाँ सरकार कर सकता हूँ, पर आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता। एक बार एक व्यक्ति बोला मिर्च मसाला तेरा फिर देख तमाशा मेरा। सब कुछ अपना दे दो, इसके बाद तमाशा दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो युवकों में ऐसा उत्साह होना चाहिए, क्योंकि जब उत्साह ही नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा। तोरो छत्रक दंड जिमितो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ पुनि न धरो धनु हाथ। मैं धनुष बाण नहीं रखूंगा, प्रभु आप कहें तो मैं करूंगा। अब जब ये वाक्य लक्ष्मण जी बोलते हैं, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान में दिग्गज डोले, धरती कांप गई। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन को सुनकर धरती कांपने लगी, राजा हिलने लगे। राजा बोले हम तो हिल रहे हैं, बगल वाला बोला हम भी हिल रहे हैं। ये लक्ष्मण इतना क्रोधी है कि इसके बोलने से धरती हिलने लगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण धरती हिल रही है। लक्ष्मण जी बोले सरकार धरती तो हिल रही है, पर दो अभी नहीं हिल रहे हैं। कौन दो नहीं हिल रहे? लक्ष्मण जी बोले सरकार ना आप हिल रहे हैं ना ये धनुष हिल रहा है। प्रभु सब हिल रहे हैं, पर अभी आप दोनों नहीं हिल रहे हैं। दो में से कोई हिले तब तो काम बने। राम जी बोले लक्ष्मण प्रातः काल का समय अरुणोदय का होता है, सूर्योदय तो बाद में होता है। तो तुम्हारा प्रभाव अरुणोदय का है। जब तुम ही जागृत नहीं होगे तो सूर्य कैसे जगेगा? भगवान श्री राम ने इशारा किया इधर आओ। लक्ष्मण को बिठाया। कहे जनक, लक्ष्मण जी बोले कि जो मेरे राम का नहीं हो मेरे किसी काम का नहीं है। प्रभु मुस्काए बस करो। विश्वामित्र जी ने देखा अब मुहूर्त सही आ गया है, न हर्ष है न विषाद है। विश्वामित्र समय शुभ जाने,
विश्वामित्र जी ने देखा अब शुभ समय आ गया है। राम जी को आदेश दिया, उठो राम भंजहु भव चापू, मेटहु तात जनक परितापू। राम जी आसन से उठते हैं, जाकर के गुरु चरणों में प्रणाम किया। राम जी सोचते हैं जब गुरु जी ने निश्चय ही कर लिया है कि धनुष तोड़ना है तो मान लो धनुष टूट ही गया है, क्योंकि गुरु का संकल्प सुदृढ़ है तो शिष्य का कल्याण निश्चित है। गुरु के एक संकल्प में ही धनुष टूट गया। राम जी सोचते हैं मुझे तो जाकर के केवल हाथ लगाना है। तो भावना ऐसी होनी चाहिए, युगों में ऐसी भावना होनी चाहिए। कोई काम यदि हो रहा है तो यदि सहयोग की आवश्यकता है तो उन्हें अपना हाथ अवश्य लगाना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। भगवान कैसे जा रहे हैं? सहजई चले सकल जग स्वाम, सहजई चले सकल जग स्वाम, सहजई चले सकल जग अब जानकी जी ने देखा प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। सबसे पहले जानकी मैया भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ ये धनुष तो आपका ही है। हे माँ पार्वती भवानी आप प्रसन्न हो जाइए, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे गणेश जी महाराज आप प्रसन्न हो जाइए, आप विघ्नों को दूर करने वाले हैं, गणनायक वरदायक देवा। हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। मैया सीता गणपति भगवान से कहते हैं आप धनुष का वजन कम कर दो। हे गणपति आप धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी सोचने लगे हमें ही मिले थे वजन कम करवाने को, हमारा तो खुद भी इतना ज्यादा वजन है कि हम अपना ही नहीं संभाल पा रहे हैं, धनुष का कैसे कम करें। मैया सीता कहते हैं प्रभु संसार के जितने भी दुख हैं विघ्न हैं आप ही हरण करते हैं, तभी ये जीव सुखी होता है। आप जितने दिखते हैं उतने हैं नहीं, यदि भारी होते तो चूहे के क्या हालत होती। प्रभु आप तो बिल्कुल हल्के हैं, क्योंकि आपका वाहन मूषक है, चूहा है। हे प्रभु आप इस धनुष को हल्का कर दीजिए। हमारे प्रथम पूज्य गणपति भगवान ही हैं, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति भी हो वजन अपना उठा लेगा। तो भगवान से, पार्वती मैया से, भगवान शिव से, सीता मैया सबसे विनती करते हैं। जैसे हम लोगों को कोई काम बिगड़ने लगता है तो भगवान से कहते हैं प्रभु ऐसा काम कर दो, आज तक जितने भी सोमवार के व्रत रहे हैं सबका फल दे दो। आज सीता मैया भगवान भोलेनाथ से विनती करते हैं, भगवान गणपति से कहते हैं और धनुष से प्रार्थना करते हैं, धनुष तुम भी हल्के हो जाओ। हे धनुष हल्के हो जाओ, क्योंकि हमारे प्रभु आपको उठाने वाले हैं। राजा लोग इतने हल्के हैं कि वजन नहीं है, और धनुष इतना भारी है कि उठता ही नहीं है।
और धनुष से सीता मैया कह रही हैं आप हल्के हो जाओ। जिसमें जितना जश्न है वो उतना ही खामोश है। सीता मैया ने कहा है धनुष महाराज आप में जो बल है आप इन राजाओं पर डाल दीजिए। ये जो जड़ राजा बैठे हैं आप इन पर अपना वजन डाल दीजिए, आप हल्के हो जाइए। जानकी मैया भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु। प्रभु श्री राम से कहते हैं हो हरुए रघुपति निहार। हे गणपति एक बार मेरे प्रभु की ओर देख लीजिए। मेरे प्रभु के हाथ कितने कोमल हैं, निज जड़ता लोगन पर डाले हैं। अपनी ये जड़ प्रवृत्ति इन दुष्ट राजाओं के ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि कहा गया है जेहि के जेहि पर सात स्नेह हो, जेहि के जेहि पर सात स्नेह हो, सोते ही मिलत रखो संदेह हो। जैसे प्रभु श्री राम जी ने देखा कि बड़ी व्याकुल हो रही है, धनुष की ओर देखा। लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरी सीता माँ बड़ी व्याकुल हो गई है, धरती को दबाने लगे खड़े होकर के। लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखकर खड़े होकर धरती को दबाते हैं और कहने लगे हे शेषनाग, हे शेष नारायण, हे वाराह, हे भगवान कच्छप, आप सब लोग मिलकर के धरती को पकड़ करके बैठ जाइए, क्योंकि मेरे प्रभु धनुष को उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि धनुष के साथ ये धरती भी उठ जाए। इसलिए आप सभी धरती को पकड़ करके बैठ जाइए। धनुष के पास जाते हैं, धनुष की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के बाद धनुष को प्रणाम करते हैं। अपने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, इष्ट को प्रणाम किया, भगवान शिव जी को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। सबको प्रणाम करने के बाद धनुष के मध्य भाग में अपने कर को रख दिया और भगवान ने जैसे धनुष को उठाया, आकाश में बिजली चमकने लगते हैं। बड़ी देर तक बिजली चमकती है। दमके दामिनी जिमि घन लय, पुनि धनु नभ मंडल समझो। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े,
भूरि भुवन घोर कठोर रंग रविवाज कचमारक चले। भूरि भुवन घोर कठोर रंग रविवाज कचमारक चले। चित्तर हिरे गज ढोल बजे कुसुमांजलि जुटी नाचे गावे विविध वधूटी। सभी लोग हर्षित हो गए। राजा जनक का संताप दूर हुआ, बड़े हर्षित हुए और सखियां तो गाने लगी। तोड़ दिया रे, तोड़ दिया रे रघुवर ने धन। भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी। सभी बड़े प्रसन्न हैं धनुष के टूटने से। प्रभु दो खंडन चाप नहीं डारे, देख लोग सब भय सुखारे। मुदित कहाँ है जहाँ तहाँ नर नारी, भंजियो राम शंभु धनु भारी। पर किसी ने मुंह से तुम तो इतने दिन से जुड़े थे, आज तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा अच्छा रहा कि हम तोड़ दिए गए। क्यों? धनुष बोला जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, जब हम जुड़े थे तो हम दूसरों को
तोड़ते थे। अच्छा बोलो, जब धनुष जुड़ा रहेगा उस पर बाण चढ़ेगा तो दूसरे ही टूटेंगे। धनुष बोला जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, पर आज हम टूटे हैं तो दो को जोड़ करके टूटे हैं। अहंकार जब जुड़ता है तो समाज टूटता है, जब अहंकार टूटता है तो समाज जुड़ता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। धनुष से किसने कहा बड़े बड़े राजा तुम्हें उठाने आए और तुम उठे नहीं, और राम ने जैसे ही तुम्हें छुआ तुम इतनी आसानी से उठे। धनुष बोला हम उठे भी तो किसके हाथों से, पता है? राम जी के हाथों से। धनुष बोला हम तो राम जी के हाथों से उठे हैं, और दास की उन्नति तो गुरु के हाथ में ही है। जब उन्नति हो और उन्नति के पीछे राम जी का हाथ हो तो ऐसा उठना तो बड़ा ही अच्छा होता है। तो बोला ऐसा उठना किस काम का जो फिर से गिर गए। धनुष से कहा गया कि ऐसा उठना किस काम का, उठे और फिर गिरा दिए गए। धनुष बोला गिरे भी तो राम जी के चरणों में गिरे हैं, और उत्थान हो तो भगवान की कृपा देखो, क्योंकि भगवान के चरणों में ही गिरे हैं। लेकिन किसने कहा भगवान ने तो तुम्हें ऊपर उठाकर नीचे गिरा दिया। बोला भगवान हमें मुक्ति दे रहे थे ऊपर उठा करके, पर हमने कहा नहीं, मैं मिथिला में ही रहना चाहता हूँ, मुक्ति देकर मुझे भक्ति चाहिए। तो तुम्हारे तो दो टुकड़े कर दिए गए, बिना खुले भाव की भक्ति कैसे हो सकती है? पर मैं असर में हूँ, मेरा अभिमान टूटा क्योंकि मैं अभिमान में था, तो मुझ में नम्रता की शक्ति आ गई, मैंने भगवान को समझ लिया। अब सतानंद जी सखियों को कहते हैं जाओ सीता को लेकर के आओ। सीता मैया तो जयमाला लिए बैठी हैं, धनुष भंग देख रही थी। सखियां सीता जी को आगे करके लाती हैं, सुनत युगल कर माल उठाई। सीता जी हाथ में माला लिए हैं, भगवान के गले में पहनाना चाहते हैं, पर पहना नहीं पा रहे हैं। प्रेम में बस पहिराए न जाए। जब जानकी मैया माला नहीं पहना पा रही हैं, अत्यधिक विवश में इतना प्रेम उनके हृदय में प्रस्फुटित हो रहा है कि उनके हाथ ऊपर ही नहीं जा रहे, बीच में ही हाथ रुक गए हैं, क्योंकि सीता मैया के हाथ में जो कंगन है, उनमें जो मणियां लगी हैं, उनमें प्रभु श्री राम का दर्शन हो रहा था। तो सीता मैया ने सोचा यदि मैं हाथ ऊपर उठाती हूँ तो ये दर्शन छूट जाएगा। मानो इसलिए सीता मैया हाथों को बस ऐसे करके ही रह गई, ऊपर ही नहीं ले जा पा रही। एक सखी ने राम जी से विनोद करते हुए कहा सरकार आप थोड़ा सा झुक जाइए। राम जी बोले क्यों झुके, ससुराल की बात है, ससुराल में झुकना कोई अच्छी बात है। पर सखियों ने कहा सरकार झुक जाइए। क्या कहते हैं सखियों, झुक जाइयो झुक